इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराज की। इस चेतनोदय अतिशय क्षेत्र में विराजमान पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज के श्रीमुख से हम सभी लोग इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देख रहे हैं। जिज्ञासाएं मात्र श्रावकों की ही नहीं होती हैं, हम मुनियों की भी होती है। जैसे गणधर परमेष्टि अपनी सभा में बैठकर के मुनियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया करते हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है पूज्यवर हम सब की जिज्ञासा का समाधान भी कर रहे हैं। प्रज्ञा श्रवण जो मुनि होते हैं, उनकी प्रज्ञा इतनी प्रखर होती है कि बिना शास्त्र स्वाध्याय किए ही ज्ञान का क्षयोक्षम इतना विकसित हो जाता है। ऐसे ही पूज्य मुनिवर का क्षयोक्षम विकसित हो चुका है। कल पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी एक बात कह रहे थे, उस बात को हम कह देते हैं कि महाराज श्री के बाजोटा में कोई ग्रंथ नहीं रहता है, लेकिन हर ग्रंथ का उत्तर उनके पास रहता है। ऐसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी अपूर्व प्रज्ञा के धनी पूज्यवर के चरणों में इस जिज्ञासा से कार्यक्रम शुरू करते हैं। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव जी, नमोस्तु भगवन। जिज्ञासा यह है, व्यवहार और निश्चय नय की अपेक्षा से 10 धर्म किस प्रकार से प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप से होते हैं, कृपया कर इसका समाधान करें। जब 10 धर्मों को हम निमित्त के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इन धर्मों के जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, वे सब औदैहिक भाव हैं। वो सब किसी न किसी निमित्त से उत्पन्न होते हैं। उसमें 2 कारण बनते हैं, एक कर्म और एक नौकर्म। क्रोध जब भी आएगा कोई सामने नौकर्म जरूर होगा, मान भी आएगा तो नौकर्म जरूर होगा, माया भी आएगी तो कोई षड्यंत्र किसी के निमित्त से, लोभ भी निमित्त को लेकर आता। असंयम भाव, अत्याग भाव, ये सब औदैहिक भाव है। जितने औदैहिक भाव हैं, औदैहिक भाव का अर्थ होता है जो किसी निमित्त को पा करके आत्मा में उत्पन्न होते हैं। जब दुश्मन निमित्त रूप में प्रस्तुत हुआ है, जब हमारे स्वभाव का नाश करने वाली परिणति निमित्त रूप में प्राप्त हुई है, तो हमें उसे निमित्त रूप से ही हटाना पड़ेगा। झगड़ा किसी से हुआ हो और हम क्षमा किसी से मांग ले तो क्या बैर मिटेगा? झगड़ा किसी से हुआ हो और हम अंदर में क्षमा धारण कर लें तो क्या बैर मिटेगा?
झगड़ा हो गया था, हम क्षमा तो नहीं मांगते हैं लेकिन क्षमा धारण करते हैं। कई लोग कहते हैं झगड़ा हो जाता है ना तो अपन समझाओ भाई मतलब क्षमा तो नहीं मांगूंगा, हाँ ठीक है आज के बाद हम बैर भाव नहीं रखेंगे। तो क्या बैर भाव टूटेगा? नहीं टूटेगा। कांटा लगने के बाद उसको निकालने के लिए एक कांटा और चाहिए। कांटा अपने आप नहीं निकलेगा, निकलेगा तो वो पस पाड़ देगा, सड़ाएगा फिर बाद में। इसलिए जब ये 10 धर्म का प्रतिद्वंदी नैमित्तिक है तो ये 10 धर्म को हमें नैमित्तिक मानना पड़ेगा, हमें क्षमा मांगना ही पड़ेगी, हमें मान का मर्दन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने किसी का अपमान करके मान पाया है, हमने किसी को फंसाने के लिए मायाचारी की है, हमने परवस्तु को उठाने के लिए लोभ किया है, हमने परवस्तु को ग्रहण किया है, अत्याग भाव आया, असंयम भाव आया, अब्रह्म भाव आया, हमने किसी पर में निमित्त में इंद्रिय सुख देखा है पर के कारण। तो ये सारे की सारी स्थितियां हमें पर रूप से निर्वृत्ति पाना पड़ेगी। और जब पर को ग्रहण करें तो भी व्यवहार है और पर को छोड़ें तो भी व्यवहार, दूसरे से क्रोध करें तो भी व्यवहार है और दूसरे से क्षमा मांगे तो भी व्यवहार है। अब आई निश्चित धर्म की। निश्चित धर्म जो निश्चय नय का धर्म होता है वह उपशम रूप होता है, निर्वेद रूप होता है, शांत रूप होता है। अपने में स्थिर हो जाना, अपने ज्ञान में स्थिर हो जाना, अपने मन वचन काय की कुटिलता खत्म करके द्रव्य गुण पर्यायों को एक कर लेना। जैसा द्रव्य वैसा गुण वैसी पर्याय है, ऐसा मन वैसा वचन वैसी काया। लोभ में अपने आप में ही संतुष्ट हो जाना, अपने स्व चतुष्टय में संतुष्ट हो जाना। ऐसी परिणति जब बनती है, संयम का अर्थ है अपने आप में इतने सीमित हो जाना कि उसके इंद्रिय और दूसरे प्राणियों के प्रति न बचाने का भाव न मारने का भाव, स्थित प्रज्ञ हो जाना। जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो इससे 10 धर्म निश्चय नय से उसकी आत्मा की पर्याय बन जाते हैं। और जब वो आत्मा की पर्याय बनते हैं तो वो निर्वृत्ति रूप हो जाते हैं, और प्रवृत्ति रूप जब बनते हैं तो व्यवहार रूप में आता है। इसलिए जैन दर्शन में जितने भी उपक्रम हैं सबके दोनों रूप हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये दोनों नयों का रूप एक साथ चलना ही पड़ेगा। व्यक्ति एक नय का आलम्बन लेकर के चलेगा तो ना तो उसका रत्नत्रय बनेगा और ना ही मोक्ष मार्ग बनेगा। ऐसा निश्चय और व्यवहार में लगा लेना चाहिए। श्रीमती मंजुलता छावड़ा जयपुर से, महाराष्ट्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्री सिद्धचक्र विधान की पूजन के स्थापना के समय निम्न पंक्तियां आती हैं, इसका अर्थ समझाने की कृपा करें। ऊरध अधो सुरेप बिंदु अहंकार विराजे, अकारादीश्वर लिप्त कणिका अंत सुसाजे। ह्रीम बीजाक्षर, जो बीजाक्षर हैं ये 5 बीजाक्षर हैं, ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा, जिसमें ह्रीम बीजाक्षर सिद्ध भगवान का प्रतीक है। और सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है, सिद्ध भगवान का जो स्थितियां हैं, ये ज्योतिष के अनुसार सूर्य और मंगल को प्रभावकारी होते हैं। इनका वर्ण लाल रंग रूप स्वीकार किया गया। और जब सूर्य और जो मंगल होते हैं इनकी स्थिति उग्र होती है और ये उग्रता को धारण करते हैं। ह्रीम बीजाक्षर भी सूर्य और मंगल को शमन करने वाला होता है,
सूर्य और मंगल का स्वामी होता है। इसी स्थिति में इन्होंने ह्रीम को जो पूरी परिभाषा दी, ह्रीम क्या है? ऊरद अधो शुरेप, ऊपर भी रा है और नीचे भी रा है। बिंदु अहंकार विराजे, बिंदु अहंकार यानी ऊपर विराजे, अहंकार का अर्थ होता है ऊपर। बिंदु जो है सबसे ऊपर विराजमान है। अकारादि स्वर लिप्त कणिका अंत सुसाजे, अकार आदि से लेकर के जो अपने 39 अक्षर होते हैं सब टोटल मिलाकर के, और उन अक्षरों में जो बनते हैं अकार आदि स्वर, आ ई उ आदि, और अंत में क्या आता है? हा। तो अकार से लेकर के स्वर लिप्त, अकार स्वर हैं, कणिका अंत जो साजे, अंत में जो छाजे, छाजे यानी विराजता है शोभा पाता है। वर्णन पूरित वसुदल अम्बुज तत्व संधिवर, कितनी अच्छी बात की। वर्गन पूजन, वर्गन पूरत, वर कहलाते हैं का ख ग ञ एक वर्ग, च छ ज ञ दो वर्ग, ट ठ ड न तीसरा वर्ग, त थ द ध न चौथा वर्ग, या र ल व पांचवा वर्ग, छठवां वर्ग, पा फा वा वा मा पांचवा वर्ग, या र ल व ये छठवां वर्ग, सा सा हा ये सातवां वर्ग, और आठवां स्वर आ। ये 8 भागों में पूरे अक्षरों को बाना 52, 39 नहीं ना 49 लेना, टोटल 52 हो जाते, छत्र ज्ञा मिला करके। तो ये 8 वर्ग, एक स्वर का, 5 वर्गों का, यार अलावा एक, और सा सा हा, इनकी संज्ञाएं व्याकरणों में, शास्त्रों में वर्ग रूप से कहे गए हैं। तो ये 8 वर्ग हैं। वर्गन पूरित वसुदल, ये जो वर्ग से पूरित हैं 8, इन दलों से पूरे। अम्बुज तत्व संधिवर, अम्बुज यानी तत्व, यानी ये 8 दल वाला जो बीजाक्षर हैं ये कमल के रूप में विद्यमान है, अत्व संधिवर, और ये परस्पर में इनकी संधि है, इनके साथ, ह्रीम के साथ, दुश्मन नहीं है, बैरी नहीं है, ह्रीम के साथ संधिवर यानी अच्छी संधि है। सारे बीजाक्षर ह्रीम में विराजमान होकर के संतुष्ट हैं। मैत्री भाव कहते ना, हमारे उनका बहुत अच्छा मैत्री भाव है। तो संधिवर यानी वो उसकी अच्छे तरह से उनकी मित्रता है। अग्रभाग में मंत्र अनाहत, अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहित अतिवर, अग्रभाग में मंत्र अनाहत, जब ये सारा रूप बना लेते हैं तो ये सबसे अग्रणी हो जाता है। अनाहत है, अनाहत यानी किसी से बाधित होने वाला। सोहत अतिवर, अतिवर यानी अति रूप से शोभायमान है। मूल पंक्ति जो रेखांकित की गई हैं, जो बहुत ही लोग इसका अर्थ कुछ का कुछ निकालते हैं। अंत की बनती है फुनि अंत हीम बैठो परम, सिद्ध चक्र मंडल विधान की पंक्तियां हैं। फुनी फुनी फुनी, फुनी सब पुनी नहीं, फुनी फन, फुनी यानी फन फनाने वाला फन। फुनी अंत बैठो परम, फुनी अंत में ह्रीम बैठो परम, स्वर ध्यावत हरि नाग को, यानी जो ह्रीम बैठा है और फन फैलाए जो दुश्मन रूपी नाग है, उसको क्या कहता है केहरि सम पूजन निमित्त। केहरि शब्द का लोग अर्थ लगाते हैं शेर, केहरि बोलते हैं नाग को रखने के पिटारे को केहरि बोलते हैं। तो सिद्ध चक्र दुश्मन रूपी नाग का पिटारा है। जो होता ना वो बजाने वाला सपेरा, सपेरा, तो उस कैसे भी भयंकर सर्प हो उसको पकड़ के क्या कर लेता है, पिटारा। तो ये ह्रीम बीजाक्षर दुश्मन रूपी राम की केहरी है केहरी। शब्दों के अनेक नाम होते हैं। शब्द एक शब्द अनेक अर्थ में आ रहा है। शब्द एक है, एक यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक तुम्हारे उदाहरण देते हैं, हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास,
हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। ये एक अमेक अलंकार का काव्य शास्त्र जिन्होंने पढ़ा हो उसमें एक आता है। देखो, हर बोले हर ने सुनी, हर में कोई अंतर नहीं है, हा और हर है, लेकिन अर्थ देखना, हर बोले हर ने सुनी, हर यानी मेंढक, मेंढक बोला टाएं 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 टाएं, हर ने सुनी, हर यानी सांप, हर यानी हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, यानी मेंढक बोला तो हर ने सुनी, तो सांप किसके पास गया? मेंढक। हर बोले हर ने सुनी, हर गए हर के पास, हर कूदे हर में गिरे, हर यानी तालाब। जैसे ही सांप आया तो मेंढक रूपी हर कहां कूद गया? हर यानी तालाब। हर कूदे हर में गिरे, हर हो चले उदास। अब एक हर शब्द में कितने अर्थ है? तालाब है, सांप है, मेंढक है, और भी निकले तो हर हर महादेव है। तो बहुत चीजें होती हैं। तो यहाँ केहरी यानी पिटारी, सांप को रखने की केहरी, यानी जो हरि नाग को है केहरी, यहां शब्द जोड़ो, क्योंकि ऊपर के दूसरे चरण का अर्थ तीसरे चरण में आ गया है। स्वर ध्यावत अरि नाग को, इनको जो स्वर सहित ध्यान करते हैं ह्रीम का, वो ऐसा नाग जो फुनकारने वाला था, ऐसे नाग को क्या है? केहरी सम। केहरी यानी ये ह्रीम पिटारी है उन कर्म रूपी दुश्मनों को, जो भी दुश्मन हैं। मैंने पहले ही कहा ना, मंगल और सूर्य जो हैं ये विशेष प्रकार के अपने आप में ध्वंसकारी होते हैं। इनको भी ह्रीम बीजाक्षर सपेरे, देखो ना, अपन लोग तो वो सीता की लट बोलते ना, सीता की लट, उसी को देख के डर जाएं, और सपेरा कोबरा को पकड़ लेता है, वो डरते नहीं है। ऐसे ये ह्रीम बीजाक्षर जो है केहरी सम पूजन निमित्त, ऐसा केहरी यानी उसको पिटारे में रखने के लिए यह पूजन निमित्त है। सिद्ध चक्र मंगल करो, ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान मेरा मंगल करें। और ये पूरे सिद्ध चक्र मंडल विधान को ह्रीम में समाहित कर लिया, और हीम को दुश्मन रूपी शत्रु को बांधने की पिटारी सिद्ध कर दिया, ऐसा इसका मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती ममता जैन सहारनपुर से अपनी जिज्ञासा रख रही हैं। महाराज जी, जब हम नियम लेते हैं और जीवन में प्रतिकूलता आती है, तो जो धार्मिक और ज्ञानी लोग हैं वे ही बार बार पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपका नियम अब पल नहीं सकता, टूट जाएगा। ऐसे समय अपने परिणामों को कैसे संभालें और उन लोगों को कैसे समझाएं? गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को यदि ये भाव आ जाए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है कि नहीं, तो गाड़ी का त्याग कर दो। घर में बैठे हो, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमें बहुत डर लगता है मरने से, इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकलता। तो मैंने कहाँ रहते हो? बोले घर में। मैंने कि घर में छत टूट गई तो? और बोले तुम्हारी ये तो टूट सकती है। मैंने भाग, बाहर जाओ। महाराज जी अब तो कुछ नहीं होगा। अरे बाहर जाए और ऊपर कोई चील नाक को ले जाए और नाक के ऊपर गिर जाए और गाज गिर जाए तो? ऐसा हुआ था अजमेर के अंदर, एक स्कूटर वाला जा रहा है, एक चील नाक को ले जा रही थी, ठीक उसके ऊपर आया, उसके मुंह से नाक छूटा, उस स्कूटर वाले पर गिरा, स्कूटर वाले को काटा, तुरंत नाक चील आई और नाक को उठा के फिर लगी, वो मर गए। तो ऐसे यदि तुम सोचोगे तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। हमारा तोड़ने का भाव नहीं आना चाहिए, हमारा एक्सीडेंट का भाव नहीं आना चाहिए, हमारा मरने का भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन ये घटनाएं घटती आई हैं, घट रही हैं, घटती रहेंगी। यदि हम लोग मुनि बनने के पहले सोच लेते कि कहीं यदि हम मुनि बने और खड़े होकर हार लेना है और घोड़ों टूट गए तो
हो सकता है कि नहीं भाई, ये तो बताओ। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इन सबको ध्यान में नहीं रखा जाता है। अपना मन बनाओ, आज मेरी ताकत है, आज मेरा सक्षम हूं, भविष्य में मुझे कोई भी दुर्घटना की कल्पना नहीं है, बस मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अपन को एक कदम बढ़ाना है आगे, आगे के कदम की अपन को चिंता नहीं करना। नियम तोड़ने का भाव मत करो, टूटेगा बनेगा ये तो सब चलते आए। आचार्य समंतभद्र महाराज जीवन भर के लिए मुनि बने थे, लेकिन भस्मक व्याधि रोग होने ने उन्हें मुनि पद छोड़ना पड़ा। लेकिन प्रयास तो किया। नियम लेते समय ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। पूज्य ज्ञान सागर महाराज हुए और एक पूज्य वीर सागर महाराज जी थे वो नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, एक आचार्य महाराज हुए। उनके संग में एक महिला ने, थोड़ी कम उम्र थी, शूद्र के जल का त्याग कर लिया कि हम कुएं के पानी पिएंगे। घर जाकर कहे तो सब लोगों ने कहा तूने क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया, बुढ़ापे में कौन तुझे पानी पिलाएगा, कुएं का पानी कौन लाएगा, और जीवन भर का नियम ले लिया। सब ने भड़काया, तुम लोग नियम लेने वाले को प्रोत्साहन नहीं देते हो, नियम लेने वाले को हाथों था। तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग के आगे महाराज से, महाराज जी आप तो नियम वापस करो, ये बुढ़ापे में मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, फिर क्या होगा। तो आचार्य महाराज जी ने कहा कि ठीक भाई त्याग। वहाँ ज्ञान सागर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में बैठे थे, भूरा मल्ली न्यायाचार्य थे महाराज की बात। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे महाराज बात है। बोले भाई बुढ़ापा तूने देखा है कि बुढ़ापा आए गई, कल ही मर गई तो कम से कम नियम के साथ बढ़े। बुढ़ापे की चिंता है ना, बुढ़ापा आएगा कि नहीं। और ये क्यों सोच रही है, इस नियम की बदलो। उसके यहां संतान नहीं थी, संतान होने की गुंजाइश भी नहीं थी, होने का सबने मना कर दिया, हो गई नहीं, 40-45 साल से ऊपर हो चुके। महाराज ने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास कोई संतान तो है नहीं जो पानी पिला देगा। महाराज ने कहा जब नहीं पिलाएगा कोई तब छोड़ देना, अभी क्यों छोड़ रहे, उसके पहले मर गए तो क्या होगा। तो महाराज जी देखो फिर बुढ़ापे में नहीं चलेगा तो तुम तोड़ने का भाव मत करो। ज्ञान सागर महाराज ने उसको इतना अच्छी तरह समझा दिया, तोड़ने का भाव मत करो, टूटे तो टूट जाए, करिश्मा देखना। जो भूरामल जी ने ब्रह्मचारी ने समझाया, करिश्मा देखना। 2 साल बाद ही उसके संतान की उत्पत्ति हुई। और जब उस मां ने अपने बेटे को संस्मरण सुनाया कि हम इस कारण से, तेरा जन्म जो हुआ इस कारण से हुआ, उस बेटे ने नियम लिया, वो बेटा मुझे मिला। उसी बेटे ने कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे बेटे, और उस बेटे ने नियम लिया कि मां जब मेरा जन्म इस त्याग के कारण हुआ तो मैं नियम लेता हूं विवाह करने के पहले कि मैं उसी स्त्री से शादी करूंगा जो मेरी मां को जिंदगी भर कुएं का पानी पिलाएगी। और पूरी जिंदगी भर उसने मां को वृत्ति बना करके समाधि करा के किया। तो नियम तोड़ने का भाव मत करो, ना जाने नियम से क्या क्या चमत्कार हो जाते हैं। अब पूज्य महाराज श्री के संग में विराजमान अति विनय को धारण करने वाले वात्सल्य के धनी श्री पूज्य सागर महाराज श्री अपनी जिज्ञासा पूज्य वर के चरणों में रखेंगे। क्या रखना? अपनी जिज्ञासा रखना महाराज। मुनि पुंगव निर्यापक शर्मर मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है महाराज श्री, यह संसारी प्राणी कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो वह पाप
से डरता है कि ये देख ना ले, और कोई देख नहीं रहा है तो छोटी छोटी बातों को लेकर भी कुछ भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। पाप से डरती नहीं है कि इस पाप का फल हमें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं देख रहा है तो कर्म तो हमें देख ही रहा है और उस कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ेगा, उस बात से डरता नहीं है। और छोटी छोटी बातों में या थोड़े छोटे सुख के लिए पाप की क्रियाएं लगातार करता रहता है। और धार्मिक क्रियाएं करते भी हैं, तो जैसे रात्रि भोजन का त्याग है तो इस समय अब 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक भोजन चलता रहेगा रात्रि भोजन त्याग वालों का। तो इस समय तो संध्या काल में भोजन और जीव की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो उसका त्याग माना जाएगा क्या, ऐसा हमारा जिज्ञासा है। इसी प्रकार से भोजन पानी में, पहनने में पाप की क्रियाएं करता रहता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि इन पाप का फल भोगने वाले हम ही होंगे। क्या उसको कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है? जिसके मन में ये भाव आ गया, कोई नहीं देख रहा है, उसके लिए मैं 2 ऐसे व्यक्ति देता हूं जो सदा देखते हैं। और 2, एक गुरु ने एक बेटों छेलों से कहा कि जाओ ये मुट्ठी भर चने खा के आओ जहां कोई नहीं देखता हो। तो एक ने तो कहा कि ऐसी दुनिया में है ही नहीं जहां कोई नहीं, सैटेलाइट लगे हुए, तो उसने तो वहीं खा पी करके भाग गया। दूसरा सारी दुनिया में घूमता रहा और सब जगह से लौट के आ गया। बोले साहब इस दुनिया में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं जहां कोई नहीं देख रहा हो। बोले जहां मैं गया 2 भूत मेरे पास लगे रहते हैं सदा। तो गुरु कहते कौन से भूत है? मैं भूतों का नाथ हूं। बोले साहब वे भूत तो आप भी नहीं उतार पाओगे, वो तो आपको भी लगे। बोले नाम बताओ। बोले पहला भूत है भगवान और दूसरा भूत है स्वयं की आत्मा। कोई कुछ भी कितने छुपाए, स्वयं की आत्मा तो देख रही है, और दूसरा सर्वज्ञ भगवान तो देख रहा है। इससे अच्छा देखने वाला कौन है? इससे अच्छा स्पष्ट देखने वाला कौन है? ये 2 आत्माएं जब देखती हैं तो इनकी साक्षी बनती है, तो अपने परिणामों को कहीं ना कहीं किसी रूप में, और सबसे बड़ा है कर्म का परिपाक को देखा जाता है। तीसरा संधि काल की जो बात आई कि संधि काल के अंदर जो भोजन की व्यवस्थाएं बनती हैं ये सब बहाने हैं, निमित्त हैं। अपने आप में भोजन करने का जैन दर्शन मना ही नहीं करता, लेकिन इतना हिंसात्मक कार्य करके संधि काल में भोजन नहीं करना चाहिए। अंधेरा होने के पहले पहले कायदा से तो हमारे यहाँ सूर्य अस्त से जघन रूप से 24 मिनट पहले भोजन करने का प्रावधान है, कम से कम, अधिकतम 48 मिनट पहले, इतना कहा गया है। तो इसलिए 24 मिनट पहले, इतना ना हो तो सूर्य डूबते डूबते भोजन कर लेना चाहिए, संधि काल में नहीं। अब मुनि श्री विशाल सागर महाराज श्री पूज्यवर के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य निरापक शरण मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर आज एक स्वाध्याय करते करते एक शब्द आया, एक होता है आज्ञा प्रदानी, एक होता है परीक्षा प्रदानी। 2 शब्द इसमें मिले। तो आज्ञा प्रदानी के बारे में जब समझने का पुरुषार्थ किया तो गुरुदेव मुनिवर ऐसा लगता है कि अंधविश्वास की ओर चला जाता है व्यक्ति। परीक्षा प्रदानी की ओर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो परीक्षा करके कहीं गुरु की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं कर रहा। तो जानने का भाव ये है कि आज्ञा प्रदानी और परीक्षा प्रदानी का तालमेल कैसे बिठाया जाए जिससे दोनों ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण बन सके। जैन दर्शन के अनुसार ये 2 भेद हैं ही नहीं। आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी दोनों जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी ही है, क्योंकि हमारे यहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानना, आज्ञा तो बाद में है, परीक्षा पहले। जौहरी बने बिना हीरे को खरीदना
बाजार में लिखा है हीरो की दुकान, सो मतलब नहीं है, नकली हीरे भी मिलते हैं। परीक्षा प्रधान का जैन दर्शन है, समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट लिखा। जैन दर्शन अंधा नहीं है। जैन दर्शन सबसे पहले किसी भी चीज की परीक्षा करता है। इसलिए जैन दर्शन में देव का महत्व नहीं है, सच्चे देव का। गुरु का महत्व नहीं, सच्चे गुरु का। शास्त्र का महत्व नहीं, सच्चे शास्त्र का। क्षमा का महत्व नहीं, उत्तम क्षमा का। मार्दव का महत्व नहीं, उत्तम मार्दव का। उत्तम शब्द और सच्चा शब्द बता रहा है कि जैन दर्शन हर क्रिया में परीक्षा प्रधान ही है। भगवानों की सबसे पहले परीक्षा की समंत्रभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने देवागम स्तोत्र के अंदर भगवान की स्पष्ट परीक्षा करके कहा है, भगवान आप दोष योर हानिर, आप सम 18 दोषों से रहित हैं और इन दोषों से रहित पना देख करके ही हम आपको अपना देव स्वीकार करते हैं। इसलिए जैन दर्शन में परीक्षा प्रधान होने के बाद, परीक्षा लेने के बाद ही आज्ञा मानी जाती है। इसलिए आज्ञा और परीक्षा ये दो प्रधानी शिष्य नहीं हैं, एक ही शिष्य की दो स्टेज है। पहले परीक्षा फिर आज्ञा। डॉक्टर के पास यूं दवाई ले लेते हो कि पहले डॉक्टर की परीक्षा करते हो आप लोग? डॉक्टर की आजू बाजू पूछते भाई ये डॉक्टर कैसा है, क्या है, उसके संबंध में सारी जानकारी करके फिर वो जो दवाई देता है वो आज्ञा मान के स्वीकार कर लेते हो। जैसे डॉक्टर की परीक्षा की जाती है, दवाई की नहीं, ऐसे ही जैन धर्म में तत्व की परीक्षा, गुरु की परीक्षा की जाती है और बाद में आज्ञा। इसलिए दोनों को अलग अलग न मानकर जैन दर्शन के अनुसार क्रम मानो। परीक्षा के बिना जो आज्ञा मानता है वो जैन दर्शन उसको स्वीकार नहीं करता, और परीक्षा करने के बाद जो आज्ञा नहीं मानता है उसको भी जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। यदि आपने कहा है कि ये गुरु सच्चा है, ये देव सच्चा है, ये नमोकार मन सच्चा है, ये शास्त्र सच्चा है, लेकिन मैं इसकी आज्ञा नहीं मानूंगा, तो जैन दर्शन कहता है ये मिथ्या दृष्टि है। देखना, सच्चा मान करके भी आज्ञा नहीं मानता है तो मिथ्या दृष्टि है, और कह रहा है कि ये खोटा है फिर भी मैं आज्ञा मानता है तो भी वह नहीं है। इसलिए परीक्षा लेकर के, परीक्षा करके फिर आज्ञा को स्वीकार किया जाता है। ये जैन दर्शन की परंपरा है, सूत्र है। लीजिए बंधुओं, ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद अब हम सभी यहाँ पर चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कटनी में विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा श्री सोधा सागर महाराज के पावन श्री चरणों में साक्षात विराजमान देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं की तरफ से, भक्तों की तरफ से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जिज्ञासाओं का क्रम चालू करते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में पुरुषों में आएंगे श्रीमान पद्म कुमार जी जैन कटनी से, और महिलाओं में तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जैन कटनी। माइक ले लें। और मंजू जी के बाद तैयार रहेंगे रूप और निवृत्त मनोज कुमार जी जैन, संजय जी मोदी, अजय अहिंसा जी बाकल, बहुरीवंती क्षेत्र कमेटी तैयार रहेगी। इस धर्मों को हम चक्रवर्ती को सभी नमोस्तु करते हैं। उनके अनुज बाहुबली ने क्यों नमोस्तु नहीं किया, जबकि दिग्विजय चक्रवर्ती को सभी नमोस्तु करते हैं। और उन्होंने त्रययुद्ध जीतने के बाद में संसार को त्याग कर दिया। उस स्थिति में क्या उनके भाव में किसी प्रकार की संक्लिष्टता नहीं रही होगी? पहली बात है, चक्रवर्ती को नमोस्तु कोई नहीं करता। नमोस्तु शब्द पंच परमेष्ठी को भी उपयोग में होता है। वहाँ नमस्कार करना अलग है और नमोस्तु करना अलग है। हमारे यहाँ नमोस्तु शब्द रूढ़ है, और रूढ़ अर्थ जब होता है तो उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। वहाँ कहो प्रणाम करना, वहाँ कहो उनकी आज्ञा की अधीनता स्वीकार करना। तो उनके अंदर एक परिणाम आ गया कि हमारे पिताजी ने
जब हमें राज्य दिया था सबको कहा था सब अपने अपने में संतुष्ट रहना, एक दूसरे से कोई प्रकार का बैरभाव मत रखना। जब भगवान ने, पिताजी ने बंटवारा कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, तो मुझे आधीन क्यों बना रहा है मेरा बड़ा भाई? उस सोच के कारण से उन्होंने कहा, जिस ढंग से उनको बुलाया जा रहा था वो ढंग उनको मालूम बहुत अच्छा नहीं लगा। एक राजा के ढंग से बुलाया जा रहा था, एक आधीन के गुलाम बनाने के लिए बुलाया जाता है। दूसरी बात, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। जब भरत चक्रवर्ती के चक्ररत्न हुआ, उस समय सारे भाइयों को साथ लेके क्यों नहीं गए? उस समय तो अकेले विजय प्राप्त करने गए। जब चक्र रुक गया तो भाई याद आ गए। तो अब तुम दो भाई, तुम्हें लोग भी भाई भाई रहते हो, थोड़ा आपसी का सोच लो। वो भी भाई भाई थे, थोड़े में तुनक जाता व्यक्ति, अब तो नहीं जाऊंगा मैं। तो वो तुनका तुनकी थी, एक ईगो पॉइंट था, एक व्यवहारिक पॉइंट के नाते उसमें ऐसी समस्या आ गई। वो घटना नहीं थी, दुर्घटना थी। इसलिए दोनों को पश्चाताप करना पड़ा। एक भावावेश में, एक आवेश में आकर भली सम्यक दृष्टि थे, लेकिन सम्यक दृष्टि विनाश को नहीं रोकता, विनाश को रोकता है संयम। असंयम के कारण से यह उद्दंडता हो गई। यदि संयम होता तो ये उद्दंडता नहीं होती, ऐसा माना। नमस्ते भगवान। श्रीमती मंजू जैन के बाद बहुरीवन बाकल क्षेत्र कमेटी मनोज जी, संजय जी, अजय एंसा जी तैयार रहेंगे। सभी महाराज्यों को नमोस्तु। सूरज पूरब दिशा से निकलता है तो चंद्रमा किस दिशा से निकलेगा महाराज? सूरज पूरब दिशा से निकलता है तो चंद्रमा किस दिशा से निकलेगा? सूरज पूरब से निकलता है तो चंद्रमा कहाँ से निकलता है? निकलता तो पूरब से ही है, लेकिन चंद्रमा रात का राजा होने से रात के लोग कहीं से निकलते हैं और कहीं मिलते हैं। इसलिए वो निकलता तो पूरब से, लेकिन अपन को कभी पश्चिम में दिखता है, कभी बीच में दिखता है, कभी रात में दिखता है, क्योंकि उसके निकलने का जो समय क्रम है उसकी एक अलग गति है, अलग व्यवस्था है। इसलिए लेकिन सूर्य, सभी तारागण जो हैं एक निश्चित क्रम में ही परिक्रमा करते हैं, जितने में सभी का उदय पूर्व दिशा से ही होता है। अब वो अपन को दृष्टिगोचर जो होते हैं, वो जब होते हैं तब वो कहीं दिखता है, ऐसा मानना चाहिए। और तीर्थ कमेटी बहुरीवन के पश्चात तैयार रहेंगी सवाई सिंह श्रीमती अर्चना जी जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। बाकल में विराजमान परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्लोभ सागर महाराज जी ने आपको आदि में लेकर पंच ऋषि राज्य के चरणों में अनंतानंत बार नमोस्तु निवेदित किया है। बाकल समाज का नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक संयुक्त धार्मिक परिवार के सफल संचालन के लिए परिवार के मुखिया का अपने परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों का मुखिया के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए ताकि परिवार की गाड़ी सुचारू धार्मिक चल सके? नमोस्तु महाराज जी। मुखिया को हमेशा अपनी हुकूमत, अपना आदेश देते समय ये विचार करना चाहिए कि मेरे आदेश और हुकूमत से कहीं इसका धर्म बाधित तो नहीं हो रहा है, इसका नियम बाधित तो नहीं हो रहा है। दूसरा विचार करना चाहिए कि मेरे आदेश देने से कहीं इसका प्रसंभाव तो खत्म नहीं हो रहा है, इसके स्वभाव के विपरीत मेरा आदेश तो नहीं है, मेरा आदेश कहीं इसको दुर्भाग्यवान बना रहा है कि सौभाग्यवान बना रहा है। बड़े छोटों को आदेश देते समय सबसे बड़ा ध्यान रखें कि मैं जो आदेश दूं वह छोटे ऐसा ग्रहण करे कि वो माने मेरा सौभाग्य है जो मुझे आदेश दिया गया। यदि दुर्भाग्य मानता है तो वहाँ आदेश देते समय थोड़ा सा विचार करके देना चाहिए। और छोटों के लिए हमेशा ये मानना चाहिए कि बड़े जो भी आदेश देंगे उसमें कहीं ना कहीं से हमारा हित है और उन्हें सौभाग्य मान करके उस आदेश को स्वीकार करना चाहिए। यही एक सामंजस्य का सूत्र है।
नमोस्तु। और अर्चना जी के बाद हमारे कटनी क्षेत्र के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री एच.एस. नेमा जी तैयार रहेंगे और अपनी जिज्ञासा पूछेंगे। पूज्य गुरुओं के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, भविष्य काल में जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनके नाम तो निश्चित है गुरुवर, लेकिन उनके चिन्ह निश्चित नहीं है और हमें ये भी नहीं पता गुरुवर कि वो कौन है। हो सकता है वो आप हो सकता है कि अभी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं किया हो। तो क्या जब हम भविष्य काल के तीर्थंकरों की पूजा करते हैं तो हमारे मन में कैसी इमेज आनी चाहिए उनकी? शास्त्रों के प्रमाण मान करके नाम तो मिल गए हैं, चिन्ह निश्चित भगवान ने जाने होंगे, लेकिन आगम में चिन्हित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कौन जीव भविष्य का तीर्थंकर बनने वाला है 24 में, उनके नाम भी निर्धारित हो चुके, उनके वंश निर्धारित हो चुके। हम और आप कोई अनजाना व्यक्ति उन 24 तीर्थंकरों में जो भरत क्षेत्र के हैं उनमें तो अपना नंबर आने वाला नहीं है। कोई कितना प्रयास करें, क्योंकि वे 24 आ चुके हैं, हो चुके हैं, नाम हो गए उनका। कौन वो जीव कहाँ है उनका एड्रेस भी है, कौन जीव बनेगा उनका एड्रेस भी है। अब उसमें एक चॉइस है आपकी भावना के अनुसार, जिनका उन्होंने नाम लिया है वो जीव इस संसार में नाना प्रकार का भ्रमण कर सकता है। जैसे मारीच के जीव ने एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितनी पर्यायें धारण की, तो मारीच के समान अपर लोग हों और घूम रहे हों और बाद में वही नाम बैठ जाए तो संभावना है, क्योंकि पूरी पर्यायों को तो उन्होंने लिखा नहीं बीच की। अब उन्होंने 16वें, 17वें, 18वें, 9वें, 10वें नंबर आदि के नाम लिखे कि ये तीर्थंकर होंगे। अब वो जहाँ भी हैं उनके नाम भी है, तो वहाँ की उम्र तो सागरों पर्यंत है। तो सागरों पर्यंत के बाद वहाँ से निकल के वो तीर्थंकर तो होंगे नहीं, अभी काल नहीं आया, तो वो बीच में नाना प्रकार की पर्यायें धारण करेंगे। उन पर्यायों का वर्णन न मिलने से एक संभावना है कि कोई ना कोई उसमें आ सकता है। दूसरी बात, यहाँ के भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का भावी काल की सिद्धि है, ऐरावत क्षेत्र की निश्चित है। 5 भरत 5 ऐरावत के सिद्धित हैं, निश्चित हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में कभी भावी तीर्थंकरों का निश्चितपना नहीं होता है, वहाँ अनिश्चित रह सकते हैं। इसलिए तीर्थंकर बनने के रास्ते तो खुले हैं, कोई भी बन सकता है। एक चींटी भी हमसे पहले जाकर के अपना कल्याण कर सकती है, किसी को भी संभावना है, नकारा नहीं जा सकता। कोई भी कभी भी किसी भी पर्याय में तीर्थंकर बन सकता है। ऐसे जीवों के नाम भी हैं विदेह क्षेत्र में। अभी जन्मे सामान्य श्रावक के रूप में, सामान्य मनुष्य के रूप में जन्मे। मुनि दीक्षा भी सामान्य हुई जैसे सबकी होती है, और मुनि दीक्षा बन करके उन्होंने समोषण में जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और उसी भाव में तीर्थंकर बन करके मोक्ष चले गए। इसलिए वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लगा सको तो लगाना चाहिए, संभावना है। नमोस्तु गुरु। डॉक्टर नेमा जी के बाद तैयार रहेंगी कुमारी संचिता जैन, प्रत्वस्थली, इंदौर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जैन नहीं हूँ, पर जैन नियमों का पूरी तरह से पालन करता हूँ। पूर्णतः शाकाहारी हूँ और मुझे फलस्वरूप खूब सारा आशीर्वाद मिला परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी का, और मैं बचपन से ही संत शिरोमणि वर्णी जी के सानिध्य में भी रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं और कौन से उत्तम नियमों का पालन करूं जिससे मुझे पात्रता हो आपको आहार देने की। आपने खुद अपने आप में बता दिया और उसका जवाब आप, मैं जैन नहीं हूँ, जैन धर्म का पालन करता हूँ।
तो जैन नहीं हूं यह फीलिंग तुम्हारी है, इसलिए तुम कुछ आहार आदि कार्य तो कर नहीं पाओगे। लेकिन तुम जैन धर्म का पालन करते हो तो जरूर ऐसा अपना परिणाम करो कि अगले भाव में जैन कुल में जन्म लो और जैनी बन के आहार दो। जय हो। यही इसका जवाब। सभी मुनियों को मेरा नमन, माताओं को मेरा नमन, सभी श्रोताओं को मेरा नमन। कुमारी संचिता जैन प्रतिवत्सली इंदौर 6वीं कक्षा कटनी से। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री के शर्मा जी। नमोस्तु महाराज जी में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान पार्श्वनाथ जी के सर पर 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में क्यों होते हैं, सम संख्या में क्यों नहीं होते? महाराज श्री यह कह रहे हैं। हाँ ठीक है, फनों की संख्या विषम होती है, तो फनों की जो स्थितियाँ बनती हैं ये शिल्पकार लोग बना देते हैं। शास्त्रों में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं मिला कि धर्मेंद्र ने कितने मुखमाला फन फैलाया था, ऐसा हमारे शास्त्र में तो नहीं लिखा है। विहृत फणा मंडल मंडपैनी, यानी बड़ा फन फैलाया। अब ये शिल्पों की डिजाइन है ऐसा। श्री के शर्मा जी। उनके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर विद्युत प्रभा चौधरी नागपुर से। और शिल्पी का इसलिए बनता है क्योंकि फन फैलाना है सुंदरता के लिए, तो बराबर फैलना है। यदि बराबर रखेंगे तो बराबरी नहीं आएगी, एक बीच में और आधे यहाँ आधे यहाँ, तो फन की डिजाइन अच्छी बन जाती है, इसलिए विषम रखे जाते होंगे। स्वामी जी नमोस्तु। मेरा नाम के शर्मा, कटनी से ही हूँ मैं। मेरा एक निवेदन है या जिज्ञासा है कि जैन धर्म दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में होते हुए भी जो कि सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग को दिखलाता है, तो हमने उसको यानी कि अपनी भारत की सीमाओं तक ही सीमित क्यों रखा? इसकी भारत की सीमाओं के बाहर विश्व तक इसकी पहुँच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं रखी गई? क्यों नहीं उसको बढ़ाया गया? सबसे बड़ी विशेषता है जैन धर्म विचारात्मक ही नहीं आचारात्मक है। विश्व में फैलाने के लिए आचार नहीं चाहिए, विचार चाहिए। जितने विश्व में धर्म फैले हैं वे सब विचारात्मक हैं, आचारात्मक गौण है। ऐसा कौन सा धर्म है जो विश्व में फैला है और जिसमें शराब और मांस की छूट नहीं? मांस की छूट नहीं, जिसके परंपरा से जितने विश्व में बड़े धर्म है, कोई छोटे मोटे धर्म बात अलग है, बड़े धर्म है, सब में मांस और शराब की छूट है। और जैन दर्शन कहता है कि मैं समाप्त हो सकता हूं और एक भी मानने वाला है तो भी चलेगा, लेकिन शराब और मांस की छूट नहीं दी जा सकती। ये सोच जो आपने दिया ये बौद्धों का सोच था। बौद्धों ने कहा धर्म फैलाओ, तो उनको मांस की छूट देना पड़ी। आज सारे जितने बौद्ध देश में हैं देश, चाइना देखो, नेपाल आदि में जाइए, सब मांसाहारी, साधु भी मांसाहार लेते। तो मांसाहार विचारात्मक वृद्धि तो उन्होंने की, लेकिन आचार गौण किया। और जैन दर्शन कहता है आचार मुख्य है, विचार गौण है। मात्र आचार संहिता की छूट दे दी जाए, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि हम मुनिराज को, यदि मुनिराज की आचार संहिता में छूट दे दी जाए तो इतने आहार देने वाले मिलेंगे कि तुम्हें चौका लगाने को कमरा नहीं मिलेगा। और रास्ते में जब कहीं विहार करो आपको चौका ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर व्यक्ति आहार दे देगा। क्यों नहीं दे पा रहा? आचार संहिता। जैन दर्शन आचार प्रधान धर्म है, इसलिए यह अपना विश्व में स्थान नहीं बना पा रहा है। विश्व में वही विचार बना सकते हैं जो आचार को तो गौण कर दें और विचार को मुख्यता कह दें। तो जैन दर्शन वैचारिक धर्म नहीं है, आचार परक धर्म है, यही कारण। बंधु हमारे बीच में नागपुर से डॉक्टर विद्युत प्रभा चौधरी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी चौधरी हैं। इन्होंने कल के एक बहुत अच्छी बात आपके इसमें आ गई। कुछ हीरो लोग जो तुम्हारे फिल्मी दुनिया के लोग होते ना, निर्देशक फिल्म बनाते, तो एक व्यक्ति ने कहा, हमने कहा उनसे, भाई तुम लोग सब पे फिल्म बनाते हो, हर धर्म पे फिल्म बनाते, जैन धर्म पे फिल्म क्यों नहीं बनाते? जैन शास्त्रों में भी तुम्हें राग रंग मिलेगा, नाच गान मिलेगा,
जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। तो सुनने के बाद 2 मिनट बाद, महाराज जी उसमें एक परेशानी है, आप लोग बाधक हो। तो मैंने कहा मैं तो चाहता हूं। बोले आपकी कोई भी फिल्म बनाओ, बीच में मुनिराज आ जाते। अब सारे रोल किए जाते, मुनिराज का कौन करे। अब देखो, मात्र एक मुनि की आचार संहिता फिल्म बनाने में बाधक बन रही है। अब बोलो, जैन धर्म से मुनि पद निकाल दिया जाए तो इतनी फिल्में बनेंगी कि बहुत ज्यादा, और या फिल्म को गौण कर दिया जाए, मुनि को बना के रखें। आपका क्या प्रस्ताव है? मुनि को गौण कर दिया जाए तो पूरे भारत में फैल जाएगा, और मुनि को रखा जाए तो कोई फिल्म नहीं बनेगी। क्या किया जाए? है? तो बस जैन धर्म विश्व में नहीं फैलेगा, क्योंकि उसमें बाधक। और बंधुओं, कल के अतिथियों के भोजन के पुण्यार्जक जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर विद्युत प्रभाजन। इनके बाद तैयार रहेंगे बंधुओं भोपाल से चक्रवर्ती विवाह करने वाले श्रीमान गौरव सिंह जी। मंचासीन मंच पर विराजमान पूजनीय मुनि संघ को अनंत कोटि नमोस्तु 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 भगवन। महाराज श्री नंदीश्वर दीप की पूजन में 2 लाइनों में प्रतिमा आकृतिम चित प्रतिमाओं का वर्णन दिया है। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है। तो इस तरह से उसमें आकृतिम प्रतिमाओं का उनमें जो रंग रूप दर्शाया गया है, तो हम अपने मंदिरों में, दिगंबर मंदिरों में, अभी 2 दिन पहले भी प्रश्न आया था, ये यहाँ पर जो अपन लगाते हैं राग रंग आदि जो है, ये सब ऊपर से लगाना पड़ता है, तो परिग्रह की कोटि में आएगा। उन मूर्तियों में ऐसे ही नेचुरल है, जैसे मुनिराज की आंख का जो बीच का गुल्लक है वो काला है कि नहीं? काला है जी है। तो वो परिग्रह में नहीं आएगा। और मैं काजल लगा लूं तो वो परिग्रह में आएगा। हाँ, ये नेचुरल है। जीभ लाल है कि नहीं? जी है। और भी लाल हो सकते हैं कि नहीं? परिग्रह में नहीं। तो लाली लगा लें तो परिग्रह में आएगा। जैसे ओरिजिनल अपने शरीर के कलर नाना प्रकार के हैं, बाल काले जो भी जैसे हैं, तो वो ओरिजिनल है। अब देखना, बाल काले हैं मुनिराज के तो परिग्रह में नहीं आएगा, लेकिन खिजाब लगा लें तो परिग्रह है वो महाराज जी। परिग्रह है वो। परिग्रह। बस ऐसे ही उन पाषाणों में ओरिजिनल अनादिकाल से जहां जो कलर चाहिए था वो रत्न उसी कलर वाला है, इसलिए वो परिग्रह में नहीं। जैसा अपना शरीर, यहाँ ऐसा पाषाण मिल जाए कि आंख के स्थान पर कालापन, जीभ के स्थान पर लालपन ओरिजिनल मिल जाए, अच्छा, तो बना सकते हो। हाँ। कहीं आप लोगों को ऐसा पाषाण मिल जाए तो मुझे बता देना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। भोपाल से गौरव सिंह जी। पूज्य महाराज श्री, आपके चरणों में जिज्ञासा सांगानेर से आई है कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की जो परीक्षाओं की तिथि घोषित हुई है 10 अप्रैल और 24 अप्रैल, अधिकांश परीक्षार्थी क्या करते हैं कि पहला पेपर पहली तारीख को नहीं देकर के दूसरी तारीख को करते हैं, 24 तारीख को जो सेकेंड डेट दी जाती है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमसे बनता नहीं, हम दूसरी तारीख को देंगे, पेपर सरल आया कठिन आया। तो ऐसे लोगों के लिए देखो, प्रथम में पेपर देना सबसे श्रेष्ठ होता है। सेकंड तो इसलिए रखा मजबूरी के लिए, कोई बीमार हो जाता है, कोई बाहर जाता है, महिलाएं देती हैं, अशुद्धि आदि में स्थिति बनती, वो तो मजबूरी का है। पहले एग्जाम का जो रूप बनता है वो सबसे ज़्यादा उत्साह माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। सबसे पहले तुमने पहला देने के, दूसरा तो मजबूरी का नाम है, तो मजबूरी का एग्जाम क्यों देना चाहो? यदि आपकी अनुकूलताएं हैं तो सबको पहला एग्जाम देने का प्रयास करना चाहिए। और पहला एग्जाम देना आपका उत्साह, आपकी भक्ति, आपके ज्ञान के क्षयोपशम के लिए बहुत बड़ा मंगलदायी होता है। अब जब ना दे पाए तो ठीक है, सेकंड दे देना, ऐसा मानो। चलिए, भोपाल से चक्रवर्ती विवाह करने वाले हमारे बीच में गौरव जी हैं। उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुगंधी जैन जबलपुर।
नमोस्तु महर्षि। मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हम लोगों का अभी 25 जनवरी को चक्रवर्ती विवाह हुआ। भोपाल में 3रे नंबर का और अशोका गार्डन में 1 नंबर का विवाह हुआ। महर्षि, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे चक्रवर्ती विवाह हुआ उसके बाद हम लोग 7 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे गए अलग अलग जगह, जहाँ पे सम्मेद शिखर जी गया पंच तीर्थ की हम लोगों ने वंदना करी। उसके बाद हम लोग कुंडलपुर पहुँचे। जब आप पहुँचे थे तो हम लोगों को आपका आशीर्वाद नहीं मिल पाया, भीड़ बहुत थी। महर्षि, हम लोगों ने चक्रवर्ती विवाह किया और हम लोगों के नियम पहले से भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिसमें हम लोगों को जो भैया जी ने सांगानेर से विद्वान थे उन्होंने चक्रवर्ती विवाह कराया। उन्होंने कई हम लोगों को नियम बताए, जैसे ब्रह्मचर्य पालन का नियम, आजीवन गणंत त्याग करने का नियम, और भी कई ऐसे नियम थे जो हम लोगों को बहुत अनुकूल लगे। और अनुकूल होने के बाद हम लोगों के पहले से भी थे दोनों के नियम काफ़ी ज़्यादा। अब हम लोग सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत ऐसे कैसे बने? कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग इतने कठोर नियम कैसे पालन कर रहे हैं, या इसमें इतने ज़्यादा कठोर नियम हैं जो हम लोग पालन नहीं कर सकते। तो हम लोग आपसे निवेदन में यह चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके से संयम कठोर नहीं होता है, असंयम कठोर होता है। क्योंकि असंयम पराधीन होता है, संयम स्वाधीन होता है। असंयम पर के निमित्तक होता है, संयम स्वयं निमित्तक होता है। ये इन लोगों का सोच होता है कि संयम कठिन होता है। संयम सरल है क्योंकि वो अपने हाथ में है, अपने परिणामों को संभालना है, अपने आप को संभालना है। असंयम में तो हमें सामने वाले को निमित्त को तैयार करना है। पराधीन है, जितने भी असंयम भाव हैं सब पराधीन है, और जितने संयम भाव हैं सब स्वाधीन हैं। जो अपने हाथ में है वो कठिन कैसे हो सकता है, और जो पराधीन है वो सरल कैसे हो सकता है। इसलिए ये धारणाएं अज्ञानी लोगों की होती हैं। ज्ञानी ऐसा कुछ नहीं मानता है। जो इस प्रकार की चक्रवर्ती आदि विवाह, जो आदर्श विवाह, जो ऐसे ही होते थे ऐसे ही होते आए हैं, आगे षड आवश्यकों को अपने जीवन में पालन करो। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, जो 6 आवश्यक दिए हैं, तो जो तुमने प्रारंभ में मंगलाचरण किया है, ये मंगलाचरण आपके लिए जीवन के अंत के लिए सिद्धिदायक बनेगा। षड आवश्यकों का पालन करना चाहिए। मुनिश्री, जिस घर में हिंसात्मक पशु पाले जाते हैं उस घर में आहार लेने का क्या दोष है? जिस घर में हिंसात्मक पशु जैसे कुत्ते आदि पाले जाते हैं उस घर में आहार लेने का क्या दोष है? बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हिंसात्मक पशु और शौक से कोई पशु पाला जाता है तो वहाँ कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तोते हैं, इनको जो पालन करते हैं घरों में शौक से, पिंजरों में बंद करके रखते हैं, उनके हाथ से आहार नहीं होते, उनसे आहार नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। श्रीमती सुगंधी जैन जौलपुर, उनके पश्चात हमारे बाकल से श्रीमान अजय जी अहिंसा और संजय, और आप तैयार रहेंगे और आपकी जिज्ञासा श्रीमान मनोज जी साथ में संयुक्त रखेंगे संक्षेप में। विद्यासागर की लहरों का रवि शशि करते अभिनंदन। जिज्ञासा समाधान की शुभ बेला में स्वीकार करें गुरु मेरा अभिवंदन। स्वीकार करें संस्कार दानी के भक्तों का वंदन। हे गुरुदेव, आप में ये संस्कार कब, कैसे, कहाँ से आ गए? तीर्थंकर बने नहीं, तीर्थंकर के उद्गार मन मस्तिष्क में समा गए। देखो, जहाँ तक इतना ही समझ पाया कि वे पूछे आप में संस्कार कहाँ से आ गए। मैंने पहले ही कहा कि आज 2 दिन से प्रवचन दे रहा हूँ, संस्कार कोई ना कोई निमित्त से आता है। अब निमित्त वाला संस्कार देने वाला हमें खोजना है। वो कौन निमित्त है जो मुझे संस्कारित कर सके? गुरु शिष्य को नहीं खोजते हैं, शिष्य गुरु को खोजता है। भगवान भक्त को नहीं खोजते, भक्त भगवान को खोजता है। भगवान शिष्य की परीक्षा नहीं, भक्त की परीक्षा नहीं करते, भक्त भगवान की परीक्षा करता है। भगवान को तो कोई मतलब ही नहीं, उसको कोई डर ही नहीं, कुछ उनका बिगाड़ ही नहीं होना।
इसलिए सदनिमित्तों की खोज करके जो हमें प्राप्त होता है वही संस्कार हमें देता है। ऐसे नियामक घोषणाएं करना, नियामक करना, यह बात साधुओं की भाषा में नहीं आना चाहिए। भगवान सारी दुनिया के जो शास्त्रों में लिखा है, किसी व्यक्ति ने अपने स्वयं का पुराण नहीं लिखा, भगवान ने कथा बनाई तो उनका पुराण लिखा। रामचंद्र जी का पुराण रामचंद्र जी ने लिखा था या भगवान ने कहा था? है? तो इस प्रकार के प्रश्न साधुओं से थोड़ा गौण रखें तो अच्छा है। मनोज जी और अजय जी अहिंसा के पश्चात महाराज तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद मोदी जी खोरई। साथ में बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के प्रताप से और आशीर्वाद से जिनवाणी चैनल ने 15 मिनट का और अधिक समय हमें प्रदान किया। जोरदार तालियां उनके परिवार के लिए, वो समय दान करते हैं, हम उनके आभारी रहेंगे। तैयार रहेंगे अरविंद जी मोदी खोरई। महाराज श्री को बॉलीवुड कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे बड़ी जिज्ञासा जो अभी हम लोगों की है और मेरी स्वयं की है, मैं उसका भी समाधान चाहता हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आप बॉलीवुड कब पधार रहे हैं, आपके चरण बॉलीवुड कब पढ़ेंगे और भगवान के शांतिनाथ भगवान के समोत्सव में आप कब यहाँ विराजमान रहेंगे? कब वाला सब तो मेरे कोष में तो है नहीं। आप विधेय क्षेत्र जाकर सिमंदर भगवान से पूछ के आ सकते हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में तरबार पूर्वक नमोस्तु। आपकी कृपा के मेघ सारी दुनिया में बरस रहे हैं। आपकी कृपा के मेघ सारी दुनिया में बरस रहे हैं। एक हम हैं बोहरीबंद वाले हैं जो आपकी एक बूंद को तरस रहे हैं, एक हम हैं बोहरीबंद वाले हैं जो आपके एक बूंद को तरस रहे हैं। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि क्या हुआ, मेरी माँ, प्रश्न वहाँ से शुरू होगा। मेरी माँ एक गाय के लिए रोटी बनाती थी गुरुदेव। मेरी शादी हो गई तो मेरी पत्नी एक रोटी और बनाने लगी और वो कुत्ते के लिए बनाने लगी। एक दिन हमारे मोहल्ले में ना गाय आई ना कुत्ता आया। पत्नी प्रेम से बोली कि गाय की रोटी मैं खा लेती हूँ। तो मेरा प्रश्न आगे आए तो पत्नी बोली गाय की रोटी मैं खा लेती हूँ, कुत्ते की आप खा लो। तो गुरुदेव, ऐसा मेरे साथ जीवन में ऐसा होता है कि मैं दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ, अच्छा चाहता हूँ कि दूसरों का अच्छा हो, लेकिन सामने वाला ये सोचता है कि नहीं, ये हमारे प्रति गलत सोच रहे हैं। तो ये मेरा पाप कर्म का उदय है या पुण्य कर्म का उदय है? मैं क्या, मुझे डाउट दिख रहा है अजय बाबू कि माँ गाय की रोटी बनाती, पत्नी कुत्ते की बनाती है, पत्नी का गाय की रोटी मैं खा लेता हूँ तो दूसरी रोटी देखो, मैंने कुछ कहा नहीं, समझ सब गए। कहीं उसी कारण से तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन प्रश्नों का कोई नियत जवाब नहीं होता, क्योंकि उनका नियत जवाब इसलिए नहीं होता कि ये सदा सब पर लागू नहीं होते। कई लोगों के लिए कोई बुरा भी करो तो वो कहते नहीं, मेरे साथ अच्छा किया। कितना भी बुरा करे वो अच्छा ही मानता है। जैसे पारसनाथ, कमठ कितना भी बुरा करता है, साधुओं पर जो उपसर्ग करने वाला है उसको बुरा नहीं मानता, बोले अच्छा है, क्या कर रहा है, परिचय कर रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में, किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो बुरा होता है। तो ये घटनाएं व्यक्ति विशेष को लेकर होते हैं, नियामक निर्णय नहीं किया जा सकता। श्रीमान अरविंद मोदी जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिमला जैन कटनी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मंचासीन दोनों महाराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, भय, चिंता, तनाव, दबाव से कैसे मुक्त रहें और विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि जीवन में खुशहाली हरियाली आ जाए। नमोस्तु भगवान। हिंसा, तनाव आदि से मुक्त होने का एक ही तरीका है, जो व्यवहार हम दूसरे के साथ कर रहे हैं, यदि वही व्यवहार दूसरा मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, बस इतना विचार करने से सारे तनाव खत्म हो जाए। जब भी हो, कोई भी तुम्हारे लिए, तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस गाली देने के पहले इतना सोच लो कि कोई मुझे गाली देगा तो कैसा लगेगा, बस मेरी गाली से वैसे ही उसको लगेगा। इतना सा उपादान दृष्टि आ जाए
तो सारे तनाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जब तनाव खत्म हो जाएंगे तो विल पावर अपने आप जाग जाएगा। व्यक्ति दूसरों को देख करके खुश कम होता है, जलता ज्यादा है। दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर खुश कम होता है, जलता ज्यादा है। और जैन दर्शन ने एक ही बात कही, मेरी भावना के अंदर एक ही भावना भाई, कि मेरे जीवन में सब कुछ आ जाए, देख दूसरों की बढ़ती को। बस ये साधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और यदि यह साधना जिस व्यक्ति ने कर ली, फिर उसके लिए विल पावर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। दूसरा सूत्र दिया विल पावर बढ़ाने का, गुणशुभ प्रमोदम। जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके पास है उसको देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। यदि प्रमोद भाव आ रहा है, समझ लेना तुम्हारा विल पावर बढ़ रहा है। दूसरों के गुणों को देख करके प्रमोद भाव लाओ तो विल पावर बढ़ेगा। और ईर्षा भाव आओगे तो जल जल करके अपना प्रभाव भाव घट जाएगा। ये मानना चाहिए। नमोस्तु श्रीमती विमला जैन, उनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा जैन रीवा। पूज्य गुरुओं के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीभ कट जाए, फट जाए या कोई घाव हो जाए तो भी जल्दी ठीक हो जाती है, मगर इसी जीभ के द्वारा कोई घाव हो जाए तो भरने में सालों साल लग जाते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि ये घाव भर ही जाए, ऐसा क्यों गुरुदेव? कृपया समाधान करें। इसलिए तो जीव को दो दांतों के बीच में रखा है। दांत बंद कर लिया, अगर वो बाहर ही नहीं निकलेगी तो झगड़ा टंटा हो गई नहीं। देखो, जीव सबसे ज्यादा मुलायम है और उसके पहरेदार सबसे ज्यादा कठोर है। बस इन दांतों के पहरेदारों को कठोर बनाए रखो, जीव अंदर ही अंदर रहने दो, कोई झगड़ा टंटा हो गई। चले आगे बढ़े। शोभा जी के बाद श्रीमती रोशनी सिद्धार्थ लसगरी जैन पनागर। मेरे आराध्य न्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, किसी कार्य का निर्णय लेने से पहले क्या कानों से सुनना या आंखों से देखना कहाँ तक जरूरी है? क्या? किसी कार्य को निर्णय लेने के लिए, किसी कार्य का निर्णय लेने के लिए क्या आंखों से सुनना जरूरी है या आंखों से देखना भी जरूरी है? अभी तो कोई, ये तो प्रसंग के ऊपर है। आगे चलना है तो आंखों से देख के चलो। यहाँ वहाँ से कोई आंखें सामने देखती हैं और आजू बाजू से दुर्घटना है तो कानों से सुन के चलो। सीधी बात। आगे देखना है तो आंखों का प्रयोग करो और आजू बाजू से कोई संकट ना आ जाए इसलिए कानों को जागरूक रखो। ये तो आपकी दुर्घटना के ऊपर निर्णय है कि कौन सी दुर्घटना किस दिशा से आ रही है। सामने से आ रही तो आंखें खोलो और आजू बाजू से आ रही तो कान खोलो। ऐसा। रोशनी जी के बाद तैयार होंगे श्रीमती रानू जैन जबलपुर। सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करती हूँ। महाराज जी, मैं अपनी जिज्ञासा रखती हूँ। महाराज जी, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके 6 माह तक उसको उसके पूर्व भव का याद होता है और वह रोता है, हंसता है तो वो उसे याद करके हंसता है। क्या महाराज जी यह कथन सत्य है कि एक बार अपनी पर्याय छोड़ने के बाद जीव को उसके पिछले जन्म का याद रहता है या नहीं? आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ये सत्य नहीं है। ये लोक परंपरा है, लोक कहानियाँ हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसा कोई सत्यता नहीं है, इसलिए ऐसा सत्य नहीं कहा जा सकता। नमोस्तु। रानू जी के पश्चात तैयार होंगे श्रीमती दीप्ति मयंक जैन कटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जबलपुर से हूँ। महाराज श्री, कुछ लेडीज़ों का, मेरी सहेली भी है उसमें,
जोर से बोलो। हाँ महाराज जी, कुछ लेडीज़ों का ऐसा होता है कि वो व्रत नियम में तो बहुत आगे रहती है, लेकिन जैसे विशाल प्रतिमा को दर्शन करती है तो अचानक उन्हें डर सा लगता है। मतलब धर्मज्ञ है, सब कुछ है, लेकिन ना विशाल प्रतिमा जी को देखने में थोड़ा डर महसूस होता है। तो किस कारण से ऐसा होता है? प्रतिमाओं को देखकर डर लगता है? ये बड़ी बड़ी प्रतिमा, ये स्वयं की कमजोरी होती है। जब व्यक्ति के मन वचन काया में अपराध होता है तो अपराध भाव के कारण से डर लगता है, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं मेरे से चूक नहीं जाए। अच्छे अच्छे लोग जब महाराज को पड़गाते हैं तो कांप जाते हैं। नहीं महाराज श्री, वो धर्म में बहुत आगे है, व्रत नियम गुरुओं की मतलब आहारचर्या में भी बहुत सहयोग करती है, पर्सनल है सहेली। मतलब आहारचर्या मैं कह रहा हूँ कि एक डर लगता है कि साक्षात इतने महान शक्ति बैठी है, कहीं इसके सामने मैं चूक नहीं जाऊं, गलती ना कर दूं। इस भाव से भी कई बार डर लगता है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कि चौके में जाते महाराज को देख के अच्छे अच्छे लोग कांपने लग जाते, डर लग जाते। कारण एक ही है, कहीं गलती न हो जाए। दीप्ति जी के पश्चात श्रीमती सविता जैन तैयार रहेंगी। सभी मुनि राजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि वेदी में विषम संख्याओं में प्रतिमाएं रखी जाती हैं, लेकिन विषम संख्याओं में क्यों रखी जाती हैं, किस कारण से रखी जाती हैं? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। शास्त्रों में सभी अकृत्रिम चैत्यालयों में समान मूर्तियां होती हैं। एक लोक व्यवहार में जरूर देखने में आता है कि व्यक्ति को यदि 100 रुपया दो तो वो कहता है 1 रुपया और दो। 1 रुपया वो इसलिए मानता है जिससे 200 की तक पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई उसकी। तो इसी आगे वृद्धि का सूचक लोग व्यवहार में मानते हैं कि मंदिर में विषम मूर्ति बढ़ेगी तो इसमें धर्म बढ़ता रहेगा और मूर्तियां और बढ़ती रहेंगी। ऐसे लोग व्यवहार हैं। शास्त्र में ऐसा कोई दोष नहीं बताया गया। सम और विषम में ज़्यादा मंदिरों में रहने पर कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। ये कोई महान दोष नहीं है। और सविता जी, महान दोष का दोष ही नहीं है, ये लोक व्यवहार है। मेरे और सविता जी के पश्चात अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती कौशल अर्चना कौशल जी तैयार रहेंगी। अंतिम जिज्ञासा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जो बीजाक्षर की जाप दी है वो हमें किस स्थान पे देना चाहिए? बीजाक्षर की जो जाप जो है अपने शुद्धि पूर्वक शुद्ध स्थानों पर, घर में कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर गृहस्थिक कार्य न होते हों, ऐसे पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। क्योंकि बीजाक्षरों की जो जाप होती हैं, इन जापों के लिए बहुत सावधानी रखना पड़ती है। जहाँ कहीं नहीं, नमोकार मंत्र को तो पवित्रा पवित्रो व सुस्तो सुस्तुभ्य, ऐसा इनमें नहीं चलता। इनके लिए मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काया की शुद्धि, क्षेत्र की, काल की, सारी शुद्धियों की जरूरत होती है। तो शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती अर्चना जी कौशल कटनी। मुनि संघ के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। मुनिवर, जब अरिहंत भगवान विहार करते हैं तो 225 कमलों की रचना होती है, तो वह रचना महाराज जी किस प्रकार से होती है? अरिहंत भगवान उस पर कैसे चलते हैं? कृपया शंका समाधान करें। भगवान जब बीच में चलते हैं तो 7 कमल आगे होते हैं, 7 कमल, ऐसी 32 लाइनें होती हैं। 32 लाइनों में 7 7 7 7 ऐसी चारों तरफ 32 लाइन होती हैं। एक मध्य में कमल होता है। इस प्रकार की रचना पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत ऐसी बात कही गई है। अब इसमें वो क्यों 32 बनाए गए, क्यों सभी दिशाओं में बनाए गए, क्या कारण, ऐसा कोई हेतु नहीं दिया, लेकिन रचना का क्रम वहाँ पर इस प्रकार का दिया गया है। नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता हैदराबाद।